होली करीब है, इसको लेकर यूपी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन संभल में हिंसा के बाद पहली होली मनाने को लेकर सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया है कि लोग घर में ही नमाज पढ़ें, चूंकि होली साल में एक बार आती है। जुमे की नमाज हर सप्ताह पढ़ती है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। देश भर में 14 मार्च को होली है और 14 मार्च को जुमा भी है। ऐसे में मामला सांप्रदायिक सद्भावना का है। संभल में तनाव के बीच होली मनाने की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही रमजान के दूसरे जुमे को होली मनाए जाने की तैयारियों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा है कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज हर हफ्ते पढ़ी जाती है। अब होली और जुमे की नमाज को लेकर सियासी रंग गाढ़ा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। अब अनुज चौधरी के बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अनुज चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो उनसे क्या उम्मीद करो, वो ठीक बात करें। सर अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। वहीं भाजपा विधायक केतकी सिंह ने बलिया जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। तो वहीं इनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। देखिए, भाजपा के विधायक केतकी सिंह का जो बयान है वो पीडीए के खिलाफ है, और ये कोई पहला बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के खिलाफ बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान का किसी ने खंडन नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। संभल में जामा मस्जिद के आसपास और अन्य तनाव वाले इलाकों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। कई अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि हालात तनावपूर्ण न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूजा मिश्रा सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अपर्णा दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत जनता टीवी पर। और स्वागत के साथ सवाल अपर्णा दीक्षित जी से। अपर्णा दीक्षित जी, जिस तरह से बयान सामने आया है जो सीओ संभल के हैं अनुज चौधरी, उन्होंने कहा है कि जिसको अगर रंग से दिक्कत है वो घर में ही रहे, तो क्या इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? और सरकार की ओर से भी इस पर पुरजोर तरीके से मुहर लगा दिया गया है। देखिए, सरकार की तरफ से यही बयान दिया गया है, सीओ की तरफ से भी यही बयान दिया गया है कि दोनों पक्षों को समान रूप से देखा जाए। उन सीओ ने अगर पूरी बाइट सुने तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से अगर हिंदू तनाव का माहौल पैदा करेंगे तो हिंदुओं पर भी कार्रवाई होगी, मुस्लिम करेंगे तो मुस्लिमों पर भी होगी। उन्होंने एक मैथमेटिक्स रूप्स में अपनी जाट वाली भाषा में उन्होंने बोला कि देखिए 52 बार आता है, ये गलत नहीं बोला, एक बार होली आती है ये भी गलत नहीं बोला। हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति हर किसी को जागरूक होना चाहिए और ये बहुत अहम है और जरूरी है। एक समाज में रहते हुए अगर हम सौहार्दपूर्ण बातें कर रहे हैं तो सौहार्दपूर्ण ढंग से हमें रवैया भी अख्तियार कर लेना चाहिए, ये भी समझने की जरूरत है। अब समस्या क्या है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनको अपने मुस्लिम तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करनी होती है और इतने हद तक करनी होती है कि वो कोई भी मामला छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस मामले को इतना तूल देने की क्या आवश्यकता थी जो अलग अलग बयान आ गए समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं के। ये एक पर्व है, हर किसी का त्योहार है, उनका त्योहार उन्हें मनाना चाहिए, हमारा त्योहार हमें मनाना चाहिए।
अगर आप नमाज पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए आप संभल का कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने गया, तनाव इतना वहां पर है और वहां मान लो गलती से किसी बच्चे से ही उन पर अगर रंग गिर गया, हालांकि मुस्लिम रंग बेच सकते हैं लेकिन रंग लगने में उन्हें समस्या है, चलिए ठीक है, उनके लिए उनके धर्म में मान्यता नहीं है तो, लेकिन किसी बच्चे ने अगर फेंक दिया, जरा सोचिए तो क्या होगा। तो फिर यही होगा मामले में, या फिर वहां पे स्थानीय लोगों में तनाव हो सकता है। इस तनाव से बचने के लिए ये बयान दिया गया है। क्यों इसको समस्या आ रही है ये समझ में अभी तक मुझे नहीं आया। दरअसल सब सौहार्द की बातें करेंगे, सब चीजें करेंगे, लेकिन अगर हमने या आपने एक पक्ष के रूप में, सामाजिक रूप से आपका, मान लो कि मैंने आपका बयान सोचा कि चलिए ठीक है, आइए आप हमें सौहार्द दिखाइए, एक दिन का ही सही, आप तो चलो 52 बार पढ़ेंगे, लेकिन हम होली क्या त्योहार एक दिन में नहीं मना सकते। अपर्णा दीक्षित जी, सवाल ये है कि इससे पहले 2022 में भी जुमे की नमाज और होली एक साथ ही पड़ा था, लेकिन क्या इसको सियासत रंग देने की कोशिश हो रही है? चूंकि सीओ की ओर से ये कहा गया, आप उस बयान को देखिए और उस बयान को उस एंगल से लीजिए कि रंग अगर पड़ जाए ठीक है, लेकिन आप उस दिन घर में ही रहे। ये नसीहत सीओ देते हुए अपील करना अलग बात है, ये नसीहत कितना ठीक है, आप इसको कितना ठीक मानती हैं? मुझे तो लगता है पर्याप्त रूप से उन्होंने दोनों पक्षों को साधने की बात की थी, इसमें बुरा नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरीके की बात करता है तो वहां के क्षेत्र को पहचानता और जानता होगा, काफी टाइम से वो वहां काम कर रहे हैं, इस पर तूल पकड़ने की जरूरत नहीं थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ कतई नहीं खड़ी है। देखिए, जो वहां पर बैठ के देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं, पत्थर इकट्ठे करते हैं, लोग पुलिस पर पत्थर फेंकेंगे, बवाल करने की कोशिश करेंगे, गोलियां चलाएंगे, यही सीओ थे जिनको घायल कर दिया गया था। तो इसमें नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी और ना ऐसे लोगों का समर्थन करती है, ना ये सौहार्दपूर्ण लोग होते हैं। दरअसल हमसे अपेक्षा की जाती है हम सौहार्द दिखाएं अपना, हम आपस में एक मिलजुल कर चले, लेकिन सामने वाले की तरफ से अगर पत्थर आएंगे तो क्या करोगे आप? तो हमें संभल के चलने की जरूरत है और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू आप ये कह रही है कि जो बयान है सीओ का, वो पूरी तरह से उसमें वो अपील कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली अपील ही कर रहे हैं, जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं किस तरीके से लोगों में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जो देखिए, दोनों नजरिए, लोग नेगेटिव लेते हैं, लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, मैं दोनों नजरियों को साथ में रखकर आकलन कर पाती हूँ, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने ठीक बयान दिया है कि सबकी भावनाओं की कद्र हो जाए। चलिए, लौटूंगी आपके पास। पूजा मिश्रा जी जुड़ी है हमारे साथ। पूजा मिश्रा जी, जिस तरह से सीओ का बयान आया, सरकार का इस पर पुरजोर तरीके से मुहर लगा, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? खुशबू जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। खुशबू जी, ये सरकार को खुश करने वाला बयान था तो वो खुश नजर आ रहे हैं। ये जो है अपना जिम्मेदारी निभाने का बयान था भी नहीं। जो पुलिस रूल ऑफ पुलिस कंडक्ट होता है, वो रूल ऑफ पुलिस कंडक्ट को फॉलो नहीं किया गया। खुशबू जी, आपको नहीं पता है क्या कि अगर आपको रंगों से समस्या हो तो आप घर से बाहर ना निकले? कोई नई चीज बताई थी क्या उन्होंने कि अगर आपको रंगों से समस्या तो आप बाहर मत निकलिए, अगर आपको अजान से समस्या हो तो आप मस्जिद के पास मत जाइए? ये तो सभी को पता है। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सामंजस्य बिठाएं, आप शांति व्यवस्था बनाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है दोनों पक्षों की स्वतंत्रता का हनन ना करें। एक पक्ष अगर जो है अपना सेलिब्रेट करेगा त्योहार, तो दूसरा पक्ष का जो अगर जुम्मे का नमाज है, चाहे वो 52 बार आता हो, चाहे 1000 बार आता हो, ये किसी भी पुलिस यूनिफॉर्म में पहने हुए व्यक्ति, किसी जिम्मेदार व्यक्ति का ये अधिकार बनता है, खासकर जिस पोस्ट पर वो है, तो ये कह सके कि आप जो है मत निकलिए। उन्होंने यहाँ तक कहा, आप अगर तो पूरा भाषण उठा करके देखेंगे, भाषण दिया था जी, तो उन्होंने कहा कि आप भी मूर्ति पूजा करते नहीं है तो आपको मस्जिद जाने की आवश्यकता क्या है? आपने कोरोना काल में तो अंदर घर के अंदर ही पूजा किया हुआ था, तो नमाज पढ़े थे। तो ये बताइए कि ये कहाँ से उनका अधिकार क्षेत्र में आते हैं? उनकी जिम्मेदारी तो ये होती है कि आपको अच्छा नमाज पढ़ना है, नमाज की टाइमिंग चाहे बदल लीजिए या आपके लिए हम कॉरिडोर बना देंगे, उस तरफ वहां पे लोग होली खेलने नहीं जाएंगे। दोनों की स्वतंत्रता जो है रहनी चाहिए। आप किसी भी समाज की, किसी कम्युनिटी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है आपको स्वतंत्रता का, लेकिन आपका स्वतंत्रता का अधिकार तभी खत्म हो जाता है जब आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालने लग जाए। और यहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी बनी हुई है कि स्वतंत्रता दोनों लोगों की बची रहे, वही ये कह रहा है कि भाई आप अंदर रहिए, आप बंद रहिए, आपको जो है बाहर निकलने की जरूरत नहीं, अगर इतनी समस्या है तो ये उन्होंने जो बयान दिया था वो मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने के लिए था। मुख्यमंत्री प्रसन्न है और वही प्रवक्ता उनके आगे के बोल रहे कि भाई हमारी जो है कार्य हमारा सिद्ध हो रखा हुआ है, हमें बेंच क्रिएट करना है कम्युनिटीज के बीच में।
पूजा मिश्रा जी, अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अगर ये बात चल रही है तो इसमें फखरुल हसन चांद का एक बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि पीडीए को यहाँ पर पिछाड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। अगर प्रशासन इस तरह का बयान प्रशासन की ओर से आता है, अपील की जाती है, तो यहाँ पर सपा के प्रवक्ता, सपा के लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीडीए की नारा को पिछड़ने वाली इसमें क्या दिख रही है? जो फखरुल हसन चांद का बयान जो सामने आया है उसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए खुशबू जी, आप जो कह रहे हैं कि पीडीए को कैसे पीछे करने की बात कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। हनन नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि वो कह रहे कि हम बाद में कर लेंगे। पर ये जो सीओ हैं, जिनका अधिकार, जिनका कार्यभार है, उनका कार्यभार है कि सबके अधिकारों की रक्षा करना, और वो जो है किसी एक पक्ष के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लेकिन तो सीओ तो उस बयान में, पूजा मिश्रा जी, लेकिन सीओ के जो बयान है भी, जो सुनाया भी हमने, और प्रवक्ता बीजेपी के जो बता रही हैं, वो तो उसमें अपील कर रहे हैं कि अगर रंग से अगर परहेज है आपको तो घर से बाहर ना निकले, जुमे की नमाज को घर में अदा कर लीजिए। इसमें कहां से राजनीति दिख रही है? आपने उनको, मैं आपको बता देती हूँ ना, आप उनका पूरा देखिएगा ना, जो पीस कमेटी के साथ में उनकी मीटिंग चल रही थी, मैंने पूरा देखा हुआ है कि उन्होंने जो है, मैं वो बातें बता दूं, सही बोला उन्होंने, सही बोला ये बात कि अगर आप बाहर निकलते हैं, कोई कलर आपके ऊपर ना फेंके, हिंदू पक्ष से भी रिक्वेस्ट है, वो ठीक है। वो कहते हैं मान लो आपको कहीं उड़ता हुआ कलर पड़ जा रहा है, भाई हवा में उड़ रहा है, तो आप उसकी आपत्ति भी ना करें, वो भी ठीक है। पर उसके आगे जब वो कहते हैं कि बहुत हो गया भाषण, मैं बहुत देर से भाषण दे रहा हूँ, आपको मैं सीधी सीधी बात पे आता हूँ, अगर आप अपने धर्म को धर्म मानते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को कीड़ा मकोड़ा मत मानिए। वहां पे बैठ करके कौन कीड़े मकोड़े की बात करता? आप क्या कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो ना, कि नहीं ये दूसरे, एक दूसरे धर्म को ये शो कर रहे हो कि ये धर्म आपको कीड़ा मकोड़ा मानता है। ये एक सीओ को तो नहीं सौंपा देता, उसका कार्यभार में भी नहीं आता। दूसरा, आप कहते हैं कि आपको जो है अगर रंग से परेशानी है तो आप एक दिन के लिए घर के अंदर जो है रह जाइए या बंद हो जाइए। उनको बल्कि ये बोलना चाहिए था, वो चूज कर सकते थे। हम चूज कर सकते हैं कि आप जो है दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट कर लीजिए। आप ये करें कि जैसे आपका धर्म है, आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं, आप वैसे ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करिए। लेकिन नहीं, वो इस पद पे बैठ करके इंस्टिगेट करने का कार्य करते हैं। इंस्टिगेट करने का कार्य इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बाद में मुख्यमंत्री जी आकर के पीठ थपथपाएंगे, और उसी का परिणाम है कि फिर जो है आकर के भाजपा के विधायक कहने के लिए हॉस्पिटल में अलग बनेगा। इससे पहले भी बहुत सारे बयान आए हैं भाजपा की विधायक और सांसदों के इस तरीके से। लौटूंगी पूजा मिश्रा जी आपके पास। राज शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। राज शर्मा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयानबाजी का दौर और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और संभल के जो सीओ हैं उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं, क्योंकि वो एक ड्रेस पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं, मैं वर्दी पहने हुए इंसान के लिए कभी भी क्रिटिसिज्म में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इसके, क्योंकि मैंने जो देखा है और मैंने जो जिया है मैं जानता हूं, लेकिन सीओ साहब थोड़ी जल्दीबाजी करें। ये तो यही इसी तरह का कि आपके चैनल की कोई पत्रकार वहां पे कवर करने जाए और उससे कोई बदतमीजी कर दे तो वो सीओ साहब कहेंगे ऐसा करो, चैनल ही छोड़ दो, घर पे बैठो। घर पे बैठने से किसी चीज का निराकरण नहीं जी। और मैं तो कहता हूँ ये बहस ही बेबुनियादी चल रही है, बेकार की चल रही है। इसके पीछे के रीजन देखें। ये रीजन क्या चल रहा है? योगी जी अपने बचाने को सांप्रदायिक दंगों में ढोलना चाहते हैं देश को, क्योंकि उनके पीछे अमित शाह लगे हुए हैं। अमित शाह उन्हें हटाना चाहते हैं, वो अमित शाह को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं दावे के संग कहता हूं कि वो कुंभ में भी करा देते अगर कुंभ के वो बिल्कुल डायरेक्टली होस्ट ना होते। तो मैं इस बात को कहता हूं, मैं आपसे भी खुशबू जी कहना चाहता हूं, ये सब बेकार की बात है। उन्हें अगर कुछ था भी उनके मन में, वो बहुत प्यार से कह सकते थे। और एक बात कह जा सकती थी, देखिए किसी को भी ये बात उन्होंने कोई, अब मैं क्या कहूं, अच्छा नहीं लगेगा, गलत जगह पे गलत समय पे कह दी कि भाई ठीक है, आप समझाते, आप कह देते, आप ये कह सकते थे भाई जो दंगा करेगा पुलिस गोली मार देगी। राज शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता था। आप ये कह रहे हैं कि कहने का जो तरीका था, तौर तरीका, उसको थोड़ा वो अलग बना सकते थे, आप ये कह रहे हैं? कहीं जाम लगता है, आप देखिए कहीं जाम लगता है तो दरोगा जी को हटा के आईपीएस को भेज देते हैं, नए नए लड़कों को, कि वो कंट्रोल करे, उन्माद को घटाए। अब वो देखिए गलत तो हो गया। और एक और जो इस जो सिनेरियो में सबसे ज्यादा गलत हुआ कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एंडोर्स करा उनके बयान को, ये गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। मतलब छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यहाँ उल्टा हो गया, छोटे मियाँ तो थे ही थे, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह हो गए।
तो ये अच्छा नहीं है। देखो हमारे देश के लिए ये देश इससे नहीं होगा। अभी मैं आप ही के मैं देख रहा था वो केतकी सिंह विधायक जी, एक विधायक 4 से 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर मैंने वोट नहीं दिया बीजेपी को तो क्या उनकी हिम्मत है कि योगी जी कहते राज शर्मा मैं आपका मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं एप्लीकेशन लेके भेजूं? और अगर मान लो मेरे ही क्षेत्र में आ जाए अनुज चौधरी जी, कल को वो कहते हैं तुम तो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, घर से ही मत निकलो। क्या घर से ना निकलना ये रेमेडी है? तो सारा देश अंदर बैठ जाए करके। कहने का ढंग सत्यम शिवम सुंदरम, गलत भी बात बड़े प्यार से कही जा सकती है, तो क्यों नहीं कही गई? बस इतना है मेरा। जी अपर्णा दीक्षित जी, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, पूजा मिश्रा जी ने और राज शर्मा जी ने सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं और कहा जा रहा है कि केतकी जो विधायक हैं उनको भी बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। वो भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर लेंगे और एक कमरा अलग बनवा देंगे। वो क्या कहती हुई नजर आई? उनका कहने का मकसद क्या था? पूजा जी, यहाँ पर दो बातें आई डिबेट में कि हम दूसरे धर्म को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। जरा मुझे एक बात बताइए, क्या मना किया गया उनको मस्जिद में ना आने से? उनको ये भी कहा गया था कि आप समय परिवर्तन करके मौलाना ने सलाह दी। कोई किसी के धर्म को नहीं मार रहा, समझ रहे हैं आप? वो उन लोगों के ऊपर बात कर रहे थे सीओ साहब जो लोग उपद्रवी हो सकते हैं। अगर आप उपद्रवी मानसिकता के साथ बाहर निकलेंगे नमाज के नाम से, वो उन लोगों की बात कर रहे थे। तो आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, उनको क्या समस्या है? लेकिन बात यह है कि अगर कलर किसी बच्चे ने डाल दिया अपने आप से, हाँ हो सकता है। मैंने इस देश में पूजा जी रोड पर जाम करके नमाज पढ़ते हुए देखा है, हर जगह नमाज पढ़ते हुए देखा है, तब नहीं किसी पर रोक थी। वो भी ठीक था क्या? वो भी तो योगी जी ने बंद कराया था ना अपने धर्म का प्रचार प्रसार। आपने ट्रैफिक व्यवस्था रोक दी और आपका नमाज पढ़ना शुरू हो गया, वो भी ठीक नहीं था इस देश में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो इन्होंने कभी इस बात पर रोक नहीं लगाई। लेकिन आम जनता कितनी परेशान होती थी, मैं वो बात भी नहीं भूलना चाहती हूँ। बस इसलिए कि अपने अपने धर्म का जितना आप उससे स्नेह करते हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं भी अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, सनातन सभ्यता को बहुत मानती हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ मैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं मानना चाहूंगी कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सारी सीमाएं लांघ दें, ये भी ठीक नहीं होगा। और धर्म के अंतर्गत रहते हुए, आप धर्म का हवाला देते हुए आप लगातार स्थितियों को विपरीत और विकराल करते चले जाएं, ये भी कोई धर्म नहीं सिखाता है। आप कह रहे थे कि न्यूज चैनल घर में ही खोल लिया जाए। अरे कांग्रेस साथी प्रवक्ता महोदय, मैं आपसे बता दूं कि आपने जो मुस्लिमों के लिए कर दिया है या हिंदुओं के लिए कर दिया है, ये जनता को मालूम है। आपने किस प्रकार की राजनीति करी है, जिंदगी भर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। सिखाइए मत मुझे आप, चैनल के प्रवक्ताओं को भी या चैनल के हेड को भी बस सिखाइए कि उन्हें कैसे क्या चलाना होगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई योजना लॉन्च होती है पूजा जी, मैं महिलाओं के जवाब नहीं देता हूँ, मेरी संस्कृति में नहीं है। वरना अर्पणा जी कोई आपके तरह मेल बैठा हो तो उसको आज यहाँ जवाब देता, क्योंकि आप महिला हो इसलिए आपको जवाब देना नहीं, ऊपर से पंडित हो, है ना? आप लोगों की संस्कृति ये गलत बात होंगी। आप मुख्यमंत्री जी का इस भावना से काम करते हैं, हमारे सारे धर्म एक समान रखो। ये है कि हम कोई दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अपर्णा दीक्षित जी, लेकिन केतकी सिंह जो कह रही है वो तो ठीक नहीं है ना। वो कह रही है मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम को बैन कर दिया जाए। ये क्या बातें हैं? इस तरह के देश में रहकर और इस तरह की बातें करना, विधायक हैं, जिम्मेदार पोस्ट पद है उनके पास, कैसे ऐसी बातें शोभा देती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर इस तरीके का अभी तो मैंने बयान देखिए सुना नहीं है पूजा जी, मैं जब सुन लूंगी तब मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि अभी ऐसे कोई प्रतिक्रिया दे दूं मैं आपको यहाँ बैठ के, ही जिम्मेदारी नहीं अच्छी होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखना और विचार करना होगा कि क्या है, और उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन किसी भी धर्म के प्रति शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम धर्म के नाम पर न शिक्षा न व्यवस्था कोई कुछ नहीं। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अपने धर्म के प्रचार के लिए सीमाएं नहीं लानी चाहिए। मुझे लगता है अनुज चौधरी पे लागू होता है
कि माना कि आप हिंदू धर्म से आते हैं पर आपने वर्दी पहन रखी हुई तो आपको सेवा नहीं लाभनी चाहिए थी। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि आप जो है वो उनको कह रहे थे जो उपद्रवी हैं, जो आकर के उपद्रव कर सकते हैं। अनुज चौधरी ने साफ साफ कहा था कि जिनको रंगों से परेशानी हो, रंगों से आपत्ति हो, वो बाहर ना निकले। इसका मतलब है कि जिनको रंगों से परेशानी होगी क्या उपद्रवी हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनको रंगों से परेशानी होती है, तो या रंगों से परेशानी होने वाले उपद्रवी होने लग गए। ये जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो उन्होंने चट्टोकारिता की मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री प्रसन्न हो गए और आकर के प्रवक्ताओं को कर रहे हैं। ये जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पूजा मिश्रा जी, लेकिन इस पर सियासत भी नहीं होना चाहिए। अगर एक सीओ की ओर से इस तरह का बयान दिया जाता है, ठीक है, राज शर्मा जी ने बताया कि थोड़ा कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इस पर पीडीए का नारा जिस तरह से फखरुल चांद हसन ने कहा है कि पीडीए को पिछाड़ने की हर कोशिश की जा रही है, वो भी उस चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। लौटूंगी आपके पास। राज शर्मा जी, आपका एक लास्ट प्रतिक्रिया। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि खुशबू जी, मैं हकीकत बात है, मेरी संस्कृति ऐसी है कि मैं महिलाओं के मुंह नहीं पसंद करता, ना उनको काउंटर करना पसंद करता हूं, लेकिन अगर मजबूर कर दिया जाए तो कहने का भी मेरे अंदर जज्बा होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं राज शर्मा इसलिए नहीं हूं, मैं किसी भी चैनल पे पूछूंगा, मैं अपनी पार्टी से उठकर भी बात कहना पसंद करता हूं। वर्दी पहनी हुई थी, रक्षक जब भक्षक बन जाए, मैं किसी का मर्डर कर दूं, उसकी सजा शायद कम हो जाए, और एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड किसी महिला का मर्डर कर दे, वो रक्षक भक्के हिरनीश कराई में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बार बार कहना नहीं चाहता, क्योंकि वर्दी पहनी है, मैंने वर्दी को देखा है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो वर्दी पहने थे, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं था। और मैं कहता हूं, आप अपने घर में, अर्पणा जी, अपने घर पे हमें संस्कृति सिखानी चाहिए, हमें अपने बच्चों को पूजा पाठ सिखाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को मंत्र सिखाना चाहिए। अगर मान लो हमारी जनसंख्या खत्म, उसके लिए नेहरू जी अपर्णा दीक्षित जी, मेरे पिताजी के 13 लड़के, मेरे दो जी। अपर्णा दीक्षित जी, समय की कमी है, समय की बेहद कमी है। अपर्णा दीक्षित जी बोलिए। अपर्णा दीक्षित जी, देखिए, मैं बस इतना कहूंगी कि आने वाले समय में जब होली हो रही थी, लास्ट टाइम जब होली हो रही थी, तो आप क्यों पत्थरबाजी कर रहे थे? हमारी कोई राम की बारात निकलती है रामनवमी पर, तो आप क्यों पत्थर फेंकते हैं? वहीं के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपके अंदर अगर सौहार्द की भावना होती तो आप ये नहीं कर रहे होते। आप जब भी कोई ऐसा त्योहार होता है जहां आपकी आबादी ज्यादा होती है, हिंदुओं की कम होती माफी है, के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय हमें यहाँ पर इतनी को इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। एक तरफ संभल के सीओ का बयान है, सरकार की मंजूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से लगातार कई